आपको अपने आसपास बहुत सी चीजें दिखाई देती होंगी, जैसे पत्थर, लकड़ी, बिस्किट, नमक, चीनी, चौक आदि। अब जरा आप सोचिए, क्या हम इन चीजों को और भी छोटे भागों में तोड़ सकते हैं? जैसे कि ये नमक के छोटे छोटे कण हैं, ये चीनी के छोटे छोटे कण हैं। क्या हम इन्हें और भी छोटे भागों में तोड़ सकते हैं? क्या हम इनके और भी छोटे कण कर सकते हैं? तो एब्सोल्युटली आपका उत्तर होगा हाँ। तो इसका अर्थ हुआ कि जो पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब पदार्थ कितने छोटे कणों से मिलकर बना है और उन कणों के क्या क्या गुण होते हैं, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। इसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। हम एक गिलास लेते हैं, उसमें पानी डालेंगे और थोड़ा सा उसमें नमक मिलाएंगे और इसे खूब हिलाएंगे। तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि यह नमक पानी से गायब हो चुका है। तो यह नमक आखिर गया कहाँ? नमक पानी में घुल चुका है। अगर नमक छोटे छोटे कणों से मिलकर नहीं बना होता तो यह हमें दिख जाता, तो घुलने के बाद अब हमें यह दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो नमक है वह बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बना है। इतने छोटे कणों से मिलकर बना है कि वे हमें दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। इसे समझने के लिए हम एक अन्य उदाहरण और ले लेते हैं। हम इसी तरह का एक गिलास और ले लेते हैं, उसमें थोड़ा पानी डाल लेते हैं और अब इस गिलास में एक छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा डाल देते हैं। देखिए, इस छोटे से पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़े ने पूरे पानी को रंगीन कर दिया है। पानी हर जगह से रंगीन हो चुका है। कोई भी भाग पानी का रंगहीन नहीं बचा है। इसका मतलब हुआ कि जो छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा था उसमें बहुत ही अधिक छोटे छोटे कण हैं जो कि पानी में सर्वत्र फैल चुके हैं। इन दो प्रयोगों से सिद्ध होता है कि पदार्थ अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इतने छोटे कणों से मिलकर बना होता है कि हमें वे कण दिखाई ही नहीं देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इतना आप जान चुके हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये कण आकार में इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब हम इन कणों के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ी देर पहले हमने एक प्रयोग किया था जिसमें नमक को पानी में घोला गया था। तो ये नमक के कण पानी में कहाँ गए होंगे? नमक के कण पानी के कणों के बीच में समा जाते हैं, जिसे हम घुलना कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पदार्थ के कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है। जैसा कि अभी आपने देखा, नमक के कण पानी के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में चले जाते हैं। इस प्रकार से पदार्थ के कणों का एक गुण यह हुआ कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम एक अगरबत्ती लेते हैं और इसे जलाते हैं। जलाने से क्या होगा? हमें इसकी सुगंध का आभास होगा। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा विसरण के कारण होता है, यानी अगरबत्ती के धुएं से कण गति करते हुए हमारी नाक तक पहुंचते हैं, जिससे हमें इसकी सुगंध का आभास होता है। यानी पदार्थ के जो छोटे छोटे कण हैं वे गति करते हुए हमारी नाक तक पहुंचे। चलिए इसे हम एक दूसरे उदाहरण से और स्पष्ट रूप से समझते हैं। हम एक गिलास लेंगे और उसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे और इसे हिलाएंगे नहीं, हम इसे इसी प्रकार से छोड़ देंगे। कुछ घंटों बाद आप देखेंगे कि यह नमक गिलास के पानी में घुल चुका है। यानी नमक के कण पानी के कणों के बीच में कैसे चले गए? यह कैसे संभव हुआ? अब ऐसा भी नहीं है कि
केवल गिलास की पैदी का पानी ही नमकीन हुआ हो। नमक घुलने के बाद यदि आप देखेंगे गिलास का पानी सर्वत्र नमकीन हो चुका है। इसका अर्थ यह हुआ कि पैदी से नमक के कण गति करते हुए संपूर्ण पानी में पानी के कणों के बीच घुल चुके हैं। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। अब हम कोई ठोस पदार्थ जैसे कि यह चौक है इसे ले लेते हैं। यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा और इसके कण लगातार गति कर रहे होंगे, तो इसे तो बिखरे हुए फॉर्म में होना चाहिए था, लेकिन यह फिर भी ठोस रूप में है। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इसके कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जिस प्रकार से कोई चुंबक लोहे की कीलों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसी प्रकार से पदार्थ के कण भी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए यह चौक इस रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि पदार्थ अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उसके बाद हमने इन कणों के 3 मूलभूत गुणों की जानकारी ली। पहला गुण था पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और पदार्थ के कणों का दूसरा गुण था पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं, और पदार्थ के कणों का जो तीसरा मूलभूत गुण था वह था एक ही पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। अगली वीडियो में हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानकारी लेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।